नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 6 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमारे पाठ 6 सुबह के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों को देखा था और समझा था और उसे पूर्ण किया था। आज हम पाठ 6 में जो व्याकरण दिया है विशेषण, उसे देखेंगे, समझेंगे और उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम दूसरा जो व्याकरण है वचन परिवर्तन, उसे भी देखेंगे और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे इस व्याकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब हमने अभी जो प्रश्न 6 देखा, उसके बाद हमारी किताब में भाषा सचता है। बच्चों, भाषा सचता में हमें व्याकरण दिया गया है विशेषण। आप यहाँ यह चित्र देख ही रहे हो बच्चों। एक बार अच्छे से यह चित्र को देख लो, फिर हम इस चित्र को समझते हैं बराबर कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। देख लिया बच्चों चित्र। अब हम देखते हैं उसके नीचे क्या लिखा गया है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो कि एक छोटा सा परिच्छेद लिखा गया है बराबर, लेकिन बीच बीच में जो शब्द है उसे काले घेरे रंग का बताया गया है। तो वह क्यों बताया गया है वह मैं आपको अभी समझाती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो चित्र के बारे में लिखा गया है बच्चों। आपके पास पाठ्य पुस्तक हो तो उसको भी आप खोल के देख सकते हो। यह एक सुंदर चित्र है। सुंदर जो है शब्द, उसको घेरे काले रंग से बताया गया है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। यहाँ काले काले शब्द को भी घेरे काले रंग से बताया गया है। कुछ छोटे बड़े पेड़ है बराबर, तो कुछ छोटे बड़े शब्द को भी घेरे काले रंग से बताया गया है। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। ऊंचे और सुंदर दोनों शब्द को घेरे काले रंग से बताया गया है। नदी में बहुत सा पानी है बराबर, तो बहुत सा शब्द जो है वह भी घेरे काले रंग से दर्शाया गया है बच्चों। पानी में रंग बिरंगी मछलियां है बराबर, तो रंग बिरंगी उसे भी घेरे काले रंग से दर्शाया गया है। नदी के पानी में कमल के 3 सुंदर फूल है, तो 3 सुंदर शब्द को भी घेरे काले रंग से दर्शाया गया है। 2 नौका में से एक नौका किनारे पर पड़ी है, तो एक शब्द को भी घेरे काले रंग से दर्शाया गया है। सफेद बकरी हरी घास खा रही है। हरी हरी शब्द भी घेरे काले रंग से दर्शाया गया है। ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है, तो लंबी शब्द को भी घेरे काले रंग से दर्शाया गया है बराबर है बच्चों। अब उदाहरण देखते हैं। ग्वाला के हाथ में लाठी है बराबर, और नीचे दूसरा उदाहरण दिया गया है कि ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। लंबी बराबर, लंबी को भी घेरे काले रंग से दर्शाया गया है बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा है। अब देखते हैं कि यह सब जितने भी घेरे काले रंग के शब्द है वह क्या दर्शाना चाहते हैं बराबर, वह क्या सूचित करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ लंबी शब्द लाठी की विशेषता, जो लंबी शब्द है वह लाठी की विशेषता या गुण सूचित करता है बराबर है बच्चों। उसी प्रकार काले काले, छोटे छोटे, ऊंचे, सुंदर, बहुत सा, रंग बिरंगी, 3 बराबर आदि शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता सूचित करते हैं। इसलिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बराबर, ध्यान रखो बच्चों, इसलिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं बराबर है बच्चों। हम वापस एक बार देखते हैं कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वैसे बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। वह आपको कक्षा 7 और 8 में आएंगे बराबर, विशेषण के प्रकार। अभी कक्षा 6 में केवल आपको विशेषण ही सीखना है, इसलिए मैं केवल आपको विशेषण तक ही समझा रही हूँ बराबर। एक बार फिर से देख लेते हैं विशेषण की व्याख्या। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं। अब उसके आधार पर
हम निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटते हैं। बराबर, यहाँ दिखाया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए। बराबर, रेशमा हिम्मती लड़की है, तो इसमें विशेषण क्या आता है बच्चों? हिम्मती। बराबर, लड़की की क्या विशेषता है कि वह हिम्मती है, इसलिए यह हिम्मती शब्द क्या बनता है बच्चों? हमारा विशेषण बनता है। फिर दूसरा है हमारा छोटा बच्चा फिसल गया। बराबर, तो छोटा शब्द क्या बनता है? हमारा विशेषण। बच्चा, उसकी विशेषता क्या है? वह छोटा है। बराबर, तो छोटा शब्द हमारा विशेषण बनता है। वैसे ही तीसरा है हमारा कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है। लड़कियां पर कितनी? 10, तो 10 उसकी विशेषता के 10 लड़कियां बैठी है, तो वह विशेषण बनता है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, तो यहाँ हर और नई ये दोनों शब्द उसकी विशेषता बताते हैं। बराबर, सुबह तो कौन सी? हर सुबह, और दूसरे में सुबह पर कैसी? नई सुबह, तो हर और नई दोनों शब्द विशेषता बताते हैं, इसलिए वह विशेषण बनते हैं। और पांचवा है हमारा कुत्ता वफादार प्राणी है। प्राणी है, बराबर, पर कैसा? वफादार, तो वफादार क्या बताते हैं बच्चों? उसकी विशेषता बताते हैं। बराबर है, इसलिए वह हमारा विशेषण बनता है। इस तरह से आपको परीक्षा में भी वाक्य पूछ सकते हैं बच्चों, तो आपको बिल्कुल इस तरह से वाक्यों को रेखांकित करके बताना होगा कि इसमें से विशेषण कौन सा है। चलो बच्चों को और दूसरे उदाहरण के द्वारा हम विशेषण को और अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों, यहाँ आप विशेषण देख ही रहे हो कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों के बारे में सोचो। बच्चों, हमने अभी देखा जैसे रेशमा हिम्मत वाली लड़की है। बराबर, लड़की शब्द की विशेषता क्या बताते हैं? हिम्मत वाली। वैसे ही दूसरा है ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है, तो लंबी शब्द जो है वो लाठी की विशेषता बता रहा है। कुत्ता वफादार प्राणी कहा जाता है, तो जो प्राणी है कुत्ता, उसकी विशेषता क्या बता रहा है? वफादार। बराबर, कक्षा में 4 लड़के बैठे हैं। लड़के पर कितने? 4। नीम की पत्तियां कड़वी होती है। बराबर, पत्तियों की विशेषता क्या बता रहे हैं कि कड़वी, नीम की पत्ती। नदी का पानी काला है। बराबर, पानी कैसा है? काला। गिलास में थोड़ा सा शरबत है। शरबत पर कितना है? थोड़ा सा। थोड़ा सा शब्द उसकी विशेषता बताता है। पाठशाला के सामने बड़ा बगीचा है। बगीचा की विशेषता क्या है कि वह बड़ा है, वो उसकी विशेषता बताता है बच्चों। बाजार में पीले केले मिलते हैं। केले, लेकिन कैसे बच्चों? पीले। बराबर, वह उसकी विशेषता बताते हैं। और हंसा ने हरी साड़ी पहनी है। साड़ी पर कैसी बच्चों? हरी, तो हरी शब्द वह साड़ी की विशेषता बताता है। बराबर, तो आप समझ गए होंगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द हिम्मत वाली लड़की, तो देखा बच्चों, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द हिम्मत वाली। बराबर, जो हिम्मत वाली है वो लड़की शब्द, जो हिम्मत वाली है वह लड़की शब्द की विशेषता बताता है। उसी तरह लंबी है, लंबी शब्द लाठी शब्द की विशेषता बता रहा है। उसके बाद वफादार प्राणी शब्द की विशेषता बताता है। उसी तरह 4, कड़वी, काला, थोड़ा सा, बराबर, बड़ा, पीले और हरी विशेषता सूचक शब्द है। बराबर है बच्चों, तो इस पर से भी हम लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बराबर ये ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं बच्चों के विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। बराबर है बच्चों, तो अब आप अच्छे से विशेषण को समझ गए होंगे। बराबर है ना बच्चों? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखा बच्चों, हमने अभी विशेषण व्याकरण की समझा और उसको उदाहरण के द्वारा देखा बच्चों। अब हम वचन परिवर्तन के व्याकरण को भी देखते हैं। बच्चों, यह सीखने पर आप इस प्रश्न का उत्तर अगर परीक्षा में आए तो आप और अच्छे से लिख पाओगे।
इस वजह से मैं एक बार फिर से आपको वचन का जो एक वचन का जो बहुवचन कैसे करते हैं और करते समय किस नियमों को ध्यान में रखते हैं वह आपको फिर से एक बार अच्छे से बताती हूँ बच्चों, उदाहरणों के द्वारा। तो आप देख सकते हो यहाँ अ विभाग दिया गया है और ब विभाग दिया गया है। अ विभाग में पहला वाक्य है लड़का पढ़ता है और उसके सामने है लड़के पढ़ते हैं, बराबर। और लड़का और लड़के दोनों के नीचे रेखाएं खींची गई है। यहाँ है नदी बहती है तो उसके सामने है नदियाँ बहती है। कौवा पानी पीता है, कौवे पानी पीते हैं। औरत जा रही है, औरतें जा रही है। बालिका गीत गाती है, बालिकाएं गीत गाती है। बगीचे में कली दिखने लगी, बगीचे में कलियां दिखने लगी। यह बकरी है, ये बकरियां है। वह दौड़ता है, वे दौड़ते हैं। मेरे पास कलम है, मेरे पास कलमें हैं। चिड़िया उड़ती है, यहाँ भी वही है चिड़िया, लेकिन उसके ऊपर अर्धचंद्राकार बिंदी है बच्चों। चिड़िया उड़ती है, बराबर है। तो देखा बच्चों, आपने ये सभी वाक्यों को अच्छे से देख लिया और देखा होगा कि सभी वाक्यों के जो शब्द है लड़का, लड़के, नदी, नदियाँ, कौवा, कौवे, औरत, औरतें, बालिका, बालिकाएं, कली, कलिया, बकरी, बकरिया, दौड़ता, दौड़ते, कलम, कलमें, चिड़िया, चिड़िया, बराबर। वो सभी के नीचे लाइन खींची गई थी। तो हम देखते हैं कि ऊपर के अ विभाग के वाक्यों को पढ़ने से यह मालूम होता है कि इसमें एक की बात की गई है। यहाँ आप देख रहे हो, बराबर, केवल एक की बात की गई है। जबकि ब विभाग के वाक्यों को पढ़ने से यह मालूम होता है कि इसमें एक से ज्यादा की बातें बताई गई है, बराबर। क्या बताई गई है? एक से ज्यादा की बातें बताई गई है। अ विभाग के रेखांकित शब्द एक संख्या की जानकारी देते हैं। बच्चों, अ विभाग के जितने भी रेखांकित शब्द है ना, वह क्या करते हैं? एक संख्या की जानकारी देते हैं, बराबर, एक संख्या की। आप देख सकते हो यहाँ। जबकि ब विभाग के रेखांकित शब्द एक से ज्यादा की जानकारी देते हैं। तभी तो लड़का का, तो देखा बच्चों, लड़का तो उसका हो जाता है लड़के। नदी तो यहाँ उसका बहुवचन होता है नदिया। कौवा, कौवे। औरत, औरतें। बालिका, बालिकाएं। कली, कलिया। बकरी, बकरिया। दौड़ता, दौड़ते। कलम, कलमें। और चिड़िया का हो गया चिड़िया, बराबर। अ विभाग के रेखांकित शब्द एक संख्या की जानकारी देते हैं, जबकि ब विभाग के रेखांकित शब्द एक से ज्यादा की जानकारी देते हैं। तो समझते हैं कि क्या है। शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ, चीज, वस्तु, प्राणी या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? एक वचन। ये जितने भी हमने यहाँ वाक्य देखे अ विभाग में, वह क्या है? एक वचन कहलाते हैं, बराबर है। और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक यानी एक से ज्यादा पदार्थ, चीज, वस्तु, प्राणी या व्यक्ति का बोध होता हो, बराबर, बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जो भ विभाग में हमने जितने भी वाक्य देखे वह क्या बोध करवाते हैं बच्चों? एक से अधिक पदार्थ, चीज, वस्तु, प्राणी या व्यक्ति का बोध करवाते हैं, इसलिए वह कहलाते हैं बहुवचन, उसे कहते हैं। हिंदी भाषा में दो वचन है, बराबर। एक है, एक बनता है एक वचन और दूसरा बनता है बहुवचन।